Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Toothpaste and the Tube of our English literature book as we semester, and in this chapter 3 we have read the story and also note down hard words of this chapter 3 in our FAD English literature notebook. And today's our topic is exercise A, fill in the blanks and word meaning. So students, firstly we are going to read and solve exercise A, fill in the blanks, and after it we will solve and note down word meaning of this chapter 3 in our FAD English literature notebook. So student, look at the page number 21. Okay, chapter name is toothpaste and the tube. Toothpaste, its mean होता है, toothpaste means student dental cream, दांतों की cream. We can to say in simple language toothpaste mean मंजन. Okay, toothpaste को हम simple language में daily use में हम लोग मंजन बोलते हैं, जैसे usually हम लोग मंजन ही बोलते हैं. ओके, तो टूथपेस्ट एंड द ट्यूब. ट्यूब मीन्स होता है नलिका या नली. टूथपेस्ट एंड द ट्यूब इट्स मीन डेंटल क्रीम, इट्स मीन मंजन और नली. ओके, मंजन और नलिका या नली. ओके, सो लेट्स सी एक्सरसाइज ए. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल मीन्स भरिए, इन मीन्स में, ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान. फिल इन द ब्लैंक्स इट्स मीन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. जो ब्लैंक्स है ना, ओके, वी कैन सी हियर आर ब्लैंक्स. यहाँ ब्लैंक्स है ना, तो क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना, उन्हें भरना है. ओके, so let's see your first number sentences. In 1870 people used blank to brush their teeth. 1870 में people means लोग, use means प्रयोग करते थे, to brush means ब्रश करने के लिए, their means अपने, teeth means दांत. Okay, in 1870 people used to brush their teeth. 1870 में लोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए यूज करते थे. Student, we have read this story and we know that in 1870 people used toothsticks to brush their teeth. 1870 में लोग टूथ स्टिक्स का यूज करते थे अपने दांतों को ब्रश करने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट राइट हियर इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक टूथ स्टिक्स. ओके, TOOTH टूथ, STICKS स्टिक्स, टूथ स्टिक्स. सो ऑल स्टूडेंट राइट हियर एज इट इज टूथ स्टिक्स. ओके, TOOTH STICKS टूथ स्टिक्स. Then our sentence become in 1870 people used toothsticks to brush their teeth. 1870 में लोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए टूथ स्टिक्स का यूज करते थे. क्लियर? ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक फॉर टूथपेस्ट हैड नॉट एट बीन इन्वेंटेड. ओके, तो टूथपेस्ट इट्स मीन डेंटल क्रीम. ओके, दांतों की क्रीम, मंजन. ओके, हैड इट्स योर पास्ट परफेक्ट टेंस, इट्स मीन था, नॉट मीन्स नहीं, इट मीन्स अभी तक. ओके, बीन इन्वेंटेड इट्स मीन कि आविष्कार किया. ओके, तो फॉर टूथपेस्ट हैड नॉट एट बीन इन्वेंटेड इट्स मीन अभी तक टूथपेस्ट का आविष्कार नहीं हुआ था. ओके, तो इट्स एंड वी नो दैट ट्यूब फॉर टूथपेस्ट हैड नॉट एट बीन इन्वेंटेड. ओके, तो टूथपेस्ट के लिए किसका आविष्कार नहीं हुआ था, ट्यूब का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि स्टैंड 1870 तक, 1870 तक जो टूथपेस्ट होता था ना, जो हमारी डेंटल क्रीम है, दांतों की जो क्रीम है, मंजन है, वो ट्यूब में नहीं था. अभी तो हम लोग बहुत इजीली टूथपेस्ट को क्या करते हैं, टूथपेस्ट उठाते हैं और उसमें से पेस्ट को कैसे बहुत ही ईजिली स्क्वीजिंग करके उसे करके निकाल लेते हैं. ओके, बट 1870 तक, ओके, क्या था, 1870 तक जो टूथपेस्ट था ना, वो ट्यूब में नहीं था. टूथपेस्ट ट्यूब में नहीं था, इट्स मीन मंजन नली में नहीं था, नलिका में नहीं था. वो एक जार में होता था. ओके, एक जार में होता था, एक बर्तन में होता था, और सब लोग, पूरी फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स, एवरी फैमिली मेम्बर्स क्या करते थे, उसी जार से अपनी टूथ स्टिक्स को उसी जार में डिप करते थे, बोड़ते थे और उसी से फिर ब्रश करते थे. क्लियर? तो ट्यूब फॉर टूथपेस्ट हैड नॉट एट बीन इन्वेंटेड, अभी तक नलिका का आविष्कार नहीं हुआ था टूथपेस्ट के लिए, इट्स मीन मंजन के लिए नलिका का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था. क्लियर? तो ऑल स्टूडेंट राइट हियर ट्यूब इन द सेकेंड नंबर ब्लैंक, TUBE ट्यूब, इट्स मीन नलिका. क्लियर? ओके स्टूडेंट, crayons were invented in 1902 and the first rubber eraser was invented in 1770. It's a very interesting thing. Okay, it's a very interesting that जो crayons है ना हमारे स्टूडेंट, उनका इन्वेंटेड हुआ था और उनका आविष्कार हुआ था 1902 में. 1902 में क्रियॉन्स का इन्वेंशन हुआ था. जो क्रियॉन्स है हमारे, जिसका हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में, कलरिंग करने में, जिनका यूज़ करते हैं, ओके, बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. ओके, ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, तो उनका जो इन्वेंटेड हुआ था, इनका जो आविष्कार हुआ था, इट्स मीन जब ये इन्वेंटेड किए गए थे, तो ये किए गए थे इन्वेंटेड ईयर 1902, 1902 में क्रियॉन्स का आविष्कार किया गया था. ओके,
एंड द फर्स्ट रबर इरेजर वाज इन्वेंटेड इन 1770। और जो पहली रबर जो इरेजर है, स्टूडेंट इरेजर, जिससे हम अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते हैं ना, कोई भी मिस्टेक हो जाती है हम पेंसिल से राइट करते हैं, तो अपनी मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसे इरेजर से रफ कर देते हैं अगर पेंसिल से राइट किया है ना, और फिर उसे करेक्ट, उसकी जगह जो भी करेक्ट वर्ड है उसे राइट करते हैं ना। तो इरेजर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए इरेजर बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी है, बिकॉज ये हमारी मिस्टेक को इम्प्रूव करती है, हमारी गलतियों को सुधारती है ना। तो जो इरेजर है ना, इसका इन्वेंशन को पता है कब हुआ था, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1770 में हुआ था, 1770 में हुआ था। ओके, तो स्टूडेंट क्रियॉन्स वर इन्वेंटेड इन 1902, क्रियॉन्स का आविष्कार 1902 में हुआ था। एंड द फर्स्ट रबर इरेजर वाज इन्वेंटेड इन 1770, और पहली रबर इरेजर का जो इन्वेंशन हुआ था, पहली रबर इरेजर का आविष्कार 1770 में हुआ था। क्लियर? हाउ इंटरेस्टिंग ना? ओके, so students, turn your page forward and look at the page number 22. Our third number sentence is, everyone in the family would dip their toothsticks into a blank of toothpaste. Okay, everyone means everyone, it's mean प्रत्येक, in the family means परिवार में। okay, dip it's mean डुबोना। okay, there means अपनी toothsticks, it's mean जिससे ब्रश करते हैं ना, जैसे मोस्टली अब हम लोग के पास बहुत ही अच्छे से ब्रश होते हैं, बट पहले 1870 तक स्टूडेंट ना तो टूथपेस्ट ट्यूब में था, ओके, ना तो डेंटल क्रीम ट्यूब में थी, इट्स मीन मंजन ना तो नली में था, और ना ही बहुत ही अच्छे से जो ब्यूटीफुल से ब्रशेस होते हैं, जैसे आज हमारे पास ब्रशेस होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट उसके हेयर होते हैं और बहुत ही ईजिली हम लोग ब्रश कर सकते हैं। बट पहले जो ब्रशेस नहीं थे 1870 तक, तो टूथ स्टिक का यूज किया जाता था, ओके, ब्रश करने के, टूथ स्टिक्स इनटू आर्ट ऑफ टूथपेस्ट। ओके, तो प्रत्येक एवरीवन इन द फैमिली, इट्स मीन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी टूथ स्टिक को टूथपेस्ट के लिए डिबोता था। तो स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर एंड वी नो दैट porcelain jar, it's a correct, okay, because everyone in the family would dip their toothsticks into a porcelain jar of toothpaste. तो परिवार का प्रत्येक सदस्य, ओके, क्या करता था, एक पोर्सिलेन मीन्स होता है, पोर्सिलेन मीन्स स्टूडेंट एक चीनी का बर्तन होता है, ओके, पोर्सिलेन जार मीन्स होता है एक चीनी का वाइट बर्तन होता है, ओके, तो जो टूथपेस्ट से भरा होता है, ओके, तो टूथपेस्ट का पोर्सिलेन जार, इट्स मीन मंजन का सफ़ेद बर्तन, मंजन से भरा एक सफ़ेद बर्तन में परिवार के सभी सदस्य अपनी टूथपेस्ट को डुबोते थे और क्या करते थे, टूथपेस्ट को उससे लेते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट, राइट हियर इन द थर्ड नंबर ब्लैंक, पोर्सिलेन जार, PORCELAIN, पोर्सिलेन जार, JAR जार, इट्स मीन सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन, ओके, तो जो सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन होता था, पोर्सिलेन जार होता था, उसमें टूथपेस्ट होता था और फैमिली का प्रत्येक सदस्य उसमें अपनी टूथपेस्ट को डिप करता था, डुबोता था और उससे टूथपेस्ट को लेता था। ओके, लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस। फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज, लूसियस वेंट टू ब्लैंक टू स्टडी। लूसियस, ही इज द सन ऑफ डॉक्टर सैफील्ड, डॉक्टर सैफील्ड का बेटा था ना लूसियस। वेंट मीन्स गए, इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, टू ब्लैंक टू स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। लूसियस वेंट टू ब्लैंक टू स्टडी, लूसियस पढ़ने के लिए गया। तो स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर एंड वी नो दैट लूसियस वेंट टू पेरिस टू स्टडी, कि लूसियस पढ़ने के लिए पेरिस गया था, है ना। तो स्टूडेंट, राइट हियर इन द फोर नंबर ब्लैंक, पेरिस, PARIS, पेरिस, ओके। सो लूसियस वेंट टू पेरिस टू स्टडी, लूसियस पढ़ने के लिए, लूसियस अध्ययन करने के लिए पेरिस गया। क्लियर? Look at the fifth number sentence. Your fifth number sentence is, there, comma, he saw blank squeezing paint from metal tubes. Okay, there means वहाँ, he means उसने, saw means देखा, okay, blank, squeezing means होता है निचोड़ना, निकालना, okay, paint means paint, okay, from means से, metal means धातु, tubes means नलिकाएं। There, comma, he saw blank squeezing paint from metal tubes. Okay, comma है student, there के बाद it's mean होता है तब, okay. There he saw blank squeezing paint from metal tube. It's mean वहाँ उसने कलाकारों को, सॉरी अभी हमने आर्टिस्ट फिल नहीं किया हुआ है, ओके, तो वहाँ उसने कलाकारों को धातु नलियों से पेंट को स्क्वीजिंग करते, इसने पेंट को निकालते देखा। तो किसको देखा था स्टूडेंट, कौन पेंट को स्क्वीजिंग कर रहा था मेटल ट्यूब से? तो आर्टिस्ट है ना। तो स्टूडेंट, राइट हियर आर्टिस्ट इन द फिफ्थ नंबर ब्लैंक, देन अवर सेंटेंस बिकम, देयर, कॉमा, ही सॉ आर्टिस्ट स्क्वीजिंग पेंट फ्रॉम मेटल ट्यूब, वहाँ उसने कलाकारों को
धातु नलिकाओं से पेंट को निकालते देखा। स्क्वीजिंग मीन्स होता है निचोड़ना, निकालना। ओके, हम लोग मॉर्निंग टाइम जब टूथपेस्ट उठाते हैं ना तो हम स्क्वीजिंग करते हैं। ओके, इट्स मीन निचोड़ते हैं, निकालते। ओके, मतलब प्रेस करना, इट्स मीन दबाते हैं ना। ओके, देन नंबर सेंटेंस बिकम देयर कॉमा ही सा आर्टिस्ट स्क्वीजिंग पेंट फ्रॉम दी मेटल ट्यूब्स। वहाँ उसने कलाकारों को धातु नलिकाओं में से पेंट को निकालते देखा। क्लियर? आर्टिस्ट, इट्स अ करेक्ट वर्ड। सॉल्यूशन राइट हियर इन द फिफ्थ नंबर ब्लैंक। आर्टिस्ट, ARTISTS, आर्टिस्ट इट्स मीन कलाकारों। ओके, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का प्लूरल फॉर्म है आर्टिस्ट। क्लियर? सा इट्स मीन होता है देखा, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ सी। क्लियर? So student, I will explain you all these sentences of this exercise A, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A. Now we are going to read and note down word meaning of chapter 3 in our Far English Literature notebook. So let's see. Look at this word meaning. Chapter number chapter 3. Chapter name is toothpaste and the tube. Toothpaste means dental cream, दांतों की cream. We can say in Hindi language that मंजन जिसे बोलते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में यूजली। ओके, तो टूथपेस्ट इट्स मीन मंजन एंड मीन्स और द ट्यूब मीन्स नलिका या नली, इट्स मीन मंजन और नलिका। लेट्स सी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीन्स शब्द, मीनिंग मीन्स अर्थ। वर्ड मीनिंग इट्स मीन शब्दार्थ। योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज टम्बलिंग, TUMBLING, टम्बलिंग। इट्स मीन अस्त व्यस्त तरीके से या गिरना। ओके, एंड द मीनिंग ऑफ टम्बलिंग इज मूविंग लेजली। मूविंग मीन्स चलना, लेजली मीन्स आलस्य पूर्वक। लेजली इट्स अ एडवर्ब, एक एडवर्ब है लेजली। मूविंग लेजली इट्स मीन आलस्य से, आलस्य पूर्वक चलना। जैसे मॉर्निंग टाइम जब वेकअप करते हैं, उठते हैं, तो उसके बाद जैसे मूविंग लेजली करते हैं ना, बहुत ही आलस्य पूर्वक चलते हैं ना, तो वही है टम्बलिंग। ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड। योर सेकंड नंबर वर्ड इज ट्विग, TWIG, ट्विग। इट्स मीन डालिया टहनी। ओके, योर द वर्ड is twig and the meaning of twig is a small thin branch that grows out of a larger branch. It's mean a means एक, small means छोटी, thin means पतली, branch means शाखा या डाली, that means जो, grows means उत्पन्न होती है या निकलती है। ओके, आउट मीन्स आउट ऑफ मीन्स बाहर, आ मीन्स एक, लार्जर मीन्स उससे बड़ी, ब्रांच मीन्स शाखा। अ स्मॉल थिन ब्रांच दैट ग्रोस आउट ऑफ अ लार्जर ब्रांच। इट्स मीन एक छोटी पतली शाखा जो एक बड़ी शाखा से निकलती है। स्टूडेंट, हैव यू एवर सीन अ ट्री? आपने एक ट्री देखा है कभी? तो स्टूडेंट नोटिस करिएगा, जो ट्री होता है, एक पेड़ होता है, तो उसमें ब्रांच होती है, शाखा होती है, और एक ब्रांच जो होती है उसमें से एक ब्रांच में बहुत सारी स्मॉल सी थिन सी ब्रांचेस होती है। ओके, तो एक ब्रांच होगी। ओके, तो ब्रांचेस तो बहुत होंगी, लेकिन एक ब्रांच में बहुत सारी जो स्मॉल थिन ब्रांचेस होगी, पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, तो वही मीन है इसका, एक छोटी पतली शाखा जो एक बड़ी शाखा से निकलती है। इट्स मीन उसे बोलते हैं हम ट्विग। ओके, इससे बोलते हैं डाली या टहनी। ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर वर्ड। योर थर्ड नंबर वर्ड इज इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड। इट्स मीन होता है आविष्कार, एंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंटेड इज मेड समथिंग न्यू। मेड मीन्स बनाया, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया। मेड समथिंग न्यू, इट्स मीन कुछ नया बनाना या कुछ नया बनाया। क्लियर? लुक एट द फोर नंबर वर्ड। योर फोर नंबर वर्ड इज पोर्सिलेन, PORCELAIN, पोर्सिलेन। इट्स मीन कि एक चीनी का बर्तन। ओके, चीनी के बर्तन को बोलते हैं पोर्सिलेन, एंड द मीनिंग ऑफ पोर्सिलेन इज अ वाइट सिरेमिक मटेरियल। ये मीन्स एक, वाइट मीन्स सफेद, एंड द मीनिंग ऑफ सेरेमिक दैट एक सफ़ेद मिट्टी का बर्तन बोल सकते हैं। मटेरियल एक सफ़ेद मिट्टी, ओके, से बना। मटेरियल मीन्स होता है एक सेरेमिक मीन्स एक सफ़ेद मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी से बना। मटेरियल में सामान्य वस्तु होता है। ओके, अ वाइट सिरेमिक मटेरियल, इट्स मीन एक सफ़ेद मिट्टी से बना बर्तन। ओके, इट्स अ completely mean of this word porcelain that a white ceramic material, it's mean एक सफ़ेद चीनी मिट्टी से बना बर्तन, उसे बोलते हैं हम पोर्सिलेन। और जो इस चैप्टर में जो पोर्सिलेन चार है, इट्स मीन सफ़ेद मिट्टी से बना चीनी का बर्तन है, उसी में टूथपेस्ट रखा जाता था, क्योंकि 1870 तक टूथपेस्ट के लिए ट्यूब का इन्वेंटेड नहीं हुआ था। ओके, टूथपेस्ट के लिए नली का, ट्यूब का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, लेट्स सी फिफ्थ नंबर वर्ड। योर फिफ्थ नंबर वर्ड इज डिस्गस्टेड, DISGUSTED, डिस्गस्टेड। हियर द मीन ऑफ डिस्गस्टेड दैट चिढ़ा हुआ या नफरत करने वाला। ओके, एंड द मीन ऑफ डिस्गस्टेड इज एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। ओके, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति, रिफ्यूज करना। ओके, एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, इट्स मीन अभिव्यक्ति मजबूत अस्वीकृति, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्यूज़ करना, बहुत ही हार्डली रिफ्यूज़ करना कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके, जो लूसियस कर रहा था है ना, तो वही है डिस्गस्टेड। इट्स मीन एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, इट्स मीन अभिव्यक्ति मजबूत अस्वीकृति, मतलब बहुत ही मजबूत तरीके से अस्वीकृति शो करना। ओके, क्लियर?
Look at the 6 number word. Your 6 number word is Hansefort, and the HENCEFORTH Hansefort है, and the meaning of Hansefort is from now, and the meaning of Hansefort is अब से. Okay, from now in it's a mean अब से. Okay, तो the meaning of Hansefort is from now on, it's mean अब से. Okay, your 7 number word is squeezing, 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 it's mean निचोड़ना या निकालना या प्रेस करना, दबाना. Okay, इन्फोर्स करना जैसे बोल सकते हैं. एंड द मीनिंग ऑफ स्क्वीजिंग इज फिर्मली प्लीजिंग, इट्स मीन फिर्मली प्लीजिंग. फिर्मली मीन्स होता है मजबूती से, इट्स अ एडवर्ब. एंड प्लीजिंग मीन्स होता है दबाना. फिर्मली प्लेसिंग इट्स मीन मजबूती से दबाना, बहुत ही टाइटली प्रेस करना. ओके, योर 8 नंबर वर्ड इज फिगरिंग आउट, FIGURING, फिगरिंग OUT आउट, इट्स मीन होता है पता लगाना या पता लगा रहे हैं बोल सकते हैं हम लोग. एंड द मीनिंग ऑफ फिगरिंग आउट इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इट्स मीन अंडरस्टैंडिंग, इट्स मीन समझ में आ रहा है. Something means कुछ. Okay, figuring out it's mean, and the meaning of figuring out it's understanding something, it means कुछ समझना, ये कुछ समझ में आ रहा है. क्लियर. योर 9 नंबर वर्ड इज ब्रीम, BRIM, ब्रीम, इट्स मीन होता है किनारा, साइड बोल सकते हैं. एंड द मीनिंग ऑफ ब्रीम इज द टॉप एज ऑफ समथिंग, इट्स मीन टॉप मीन्स ऊपरी. ओके, एज मीन्स स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ एज किनारा. ओके, ऑफ मीन्स का, समथिंग मीन्स किसी चीज, द टॉप एज ऑफ समथिंग, इट्स मीन किसी चीज का ऊपरी किनारा. ओके, किसी चीज का ऊपरी किनारा. क्लियर. जैसे एक बॉटल होती है तो उसका जो टॉप एज होता है तो उसे हम बोल सकते हैं. ओके, ऊपरी किनारा. एंड द 10 नंबर वर्ड विच इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वर्ड मीनिंग इज सील्ड, SEALED, सील्ड. एंड द मीनिंग ऑफ सील्ड इज क्लोज, CLOSED, क्लोज, इट्स मीन बंद कर देना या सील कर देना, या बोल सकते हैं कि अच्छे से बंद कर देना. क्लियर. द मीनिंग ऑफ सील्ड इज closed. Clear. Just and I have explained you all these word meaning, and I hope you must have understood this word meaning. Okay, and I am going to explain this word meaning again, so look clearly and listen to my words clearly. Your first number word is tumbling, and the meaning of tumbling is moving lazily. Second number word is twig, and the meaning of twig is a small thin branch that grows out of a larger branch. Third, invented, and the meaning of invented is made something new. Next, porcelain, and the meaning of porcelain is a white ceramic material. Next word is disgusted, and the meaning of disgusted is expression strong disapproval. Next word is Hansefort, and the meaning of Hansefort is from new on. Next word is squeezing, and the meaning of squeezing is firmly pleasing. Next word is figuring out, and the meaning of figuring out is understanding something. Your next word is brim, and the meaning of brim is the top edge of something. Your last word it's sealed, and the meaning of sealed is closed. So student, I will explain you all these word meaning of this chapter 3, and I hope you must have understood this word meaning. You have no problem in this word meaning. Okay, so student, today's your classwork is that complete exercise A of chapter 3 in your English literature book, and after it note down this word meaning of chapter 3 in your fair English literature notebook. It's a 2 days class, and your homework is that learn word meaning and exercise A of chapter 3. It's your 2 days homework. Okay, so student, I am going to explain your classwork and homework again. Listen clearly. लसन क्या करना है, एक्सरसाइज ए जो है ना, जो पेज नंबर आपकी 21 में से आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है इस पे सॉल्व करना है. ओके, उसके बाद आपको जो वर्ड मीनिंग जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कराई है, ओके, एक्सप्लेन किए वर्ड मीनिंग रीड कराई है, वो आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. क्लियर. सो और आपका स्टूडेंट ये आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क ये कि आपको सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज ए लर्न करनी है, अपनी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लर्न करनी है, और उसके बाद वर्ड मीनिंग चैप्टर 3 के अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी. ये आज आपका होमवर्क है. ओके, सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. कंप्लीट एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर 3 in your English literature book, and after it note down word meaning of chapter 3 in your fair English literature notebook. So all students, complete your class work and send me over here. Thank you.